कोई बात नहीं। एप्लीकेशन में कितने पॉइंट्स हुए थे? क्या क्या लिखवाया मैंने अभी तक? एरिया ऑफ सर ये पैरेलग्राम, थर्ड था, सर एरिया ऑफ ये थर्ड पॉइंट था। पैरेललोग्राम डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस एंड एरिया ऑफ हो चुका, पैरेललोग्राम। मतलब 3 पॉइंट्स हो चुके हैं ना, बेसिकली 3 पॉइंट्स हो चुके यस सर। यस सर। हैं। ओके, ये फोर्थ पॉइंट। सर ऑलराइट, फोर्थ पॉइंट हमारा ये है। सर आपकी आवाज लैग हो रही है बीच बीच पहले में। मैं सिचुएशन तुम्हें समझ, आवाज लैग हो रही है? अच्छा, हाँ सर, सर अब क्लियर है। हेलो, अभी क्लियर है। सर सही आ रही है। ओके। तो सपोज यहाँ पर एक लाइन है, मैं तुम्हें पहले क्वेश्चन दे रहा हूँ, प्रॉब्लम, फिर मैं तुम्हें प्रॉपर्टी या फिर उसका जो एप्लीकेशन वाला पॉइंट समझाता हूँ, ठीक है? दिस इज x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फाइन, देयर इज अ पॉइंट a, कोऑर्डिनेट्स हैं उसके मान लो 2, 3, एंड देन देयर इज अ पॉइंट b ऑन द सेम साइड। और ये चेक कैसे करना है सबको पता है मेरे हिसाब से, अगर नहीं पता है तो फिर गलत बात है, पता होगा। 3, 5, क्या ये दोनों पॉइंट्स सेम साइड में है इस लाइन के? क्या लगता है, सही बोल रहा हूँ मैं? क्या हाँ ये दोनों सर, पॉइंट्स? यस सर। सेम यस साइड पर सर। सर। ओके, यस सर। नाउ इट्स लाइक, मतलब सिचुएशन ऐसी है कि मान लो जैसे ये क्या बोले, जैसे मान लो रोड है, यहाँ पे शौनक रहता है, यहाँ पे कौन रहता है बी पर? सर पार्थ हमारा पार्थ। फेमस एग्जांपल है केमिस्ट्री। अच्छा ठीक, तो शौनक यहाँ पे है, पार्थ यहाँ पे है, और ये रोड है ना। तो शौनक को एक गेम खेलना है, शौनक को जो है रोड टच करके पार्थ के घर भागना है, और उसको मिनिमम डिस्टेंस कवर करनी है, और चलना केवल स्ट्रेट लाइन में, सर्कल वर्कल में क्या चलोगे, स्ट्रेट लाइन चलते हैं हमेशा। तो कुछ ऐसी कंडीशन है कि तुम्हें पहले इस लाइन पे आना है और फिर बी पे जाना है, कुछ ऐसा। नो दिस पॉइंट पी कैन बी एनीवेयर ऑन दिस लाइन, राइट? ये पॉइंट पी कहीं भी हो सकता है, ये पॉइंट पी यहाँ पे भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। बट प्रॉब्लम यही है, क्वेश्चन यहाँ पे यही है कि वो ये पॉइंट पी की एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगी फॉर विच पी ए प्लस पी बी इज मिनिमम। फाइंड पी फॉर विच पी ए प्लस पी बी इज मिनिमम। क्वेश्चन समझ में आ गया? मतलब मैथमेटिकली एक्सप्लेन करूं तो फाइंड पॉइंट पी ऑन दिस गिवन लाइन such that the sum of two distances AP and BP is minimum. अब इस टाइप के क्वेश्चन को अगर तुम एल्जेब्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, मैं दूसरे हटा दे रहा हूँ, कोई जरूरत नहीं उसकी, एक्सप्लेन करने के लिए था। तो अगर तुम इसकी एल्जेब्रा देखो, यानी बिना कुछ सोचे समझे अगर हम स्टार्ट करें इसको, सबसे पहले मुझे पॉइंट पी को अज्यूम करना चाहिए। पॉइंट पी को मुझे क्या अज्यूम करना चाहिए बताओ? पॉइंट पी को मैंने अज्यूम किया, सपोज मैंने एक एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा ले लिया, तो वाई कोऑर्डिनेट जो है वो मिल जाएगा, बिकॉज ये पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। क्या होगा वाई कोऑर्डिनेट? 2 माइनस अल्फा। कीप द नंबर ऑफ वेरिएबल्स एट मिनिमम, सबसे कम से कम रखो उसको। अब पी ए डिस्टेंस फॉर्मूला, पी बी डिस्टेंस फॉर्मूला, सबसे अच्छी बात यह है कि एक ही वेरिएबल है, बट उस डिस्टेंस फॉर्मूले में प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे आएगा अल्फा माइनस 2 होल स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 2 माइनस अल्फा माइनस 3, मतलब कुछ अल्फा प्लस 1 होल स्क्वायर, दूसरा ऐसे आएगा रूट ओवर अल्फा माइनस 3 होल स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा 2 माइनस अल्फा माइनस 5, मतलब अल्फा आई थिंक प्लस 3 होल स्क्वायर, व्हाटएवर इट इज। दिस इज सम फंक्शन ऑफ अल्फा। वी वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर व्हिच दिस टेक्स इट्स मिनिमम वैल्यू। और यहाँ से आगे बढ़ने के लिए आई थिंक, आई डोंट नो, रास्ते तो हैं, तो पता है नहीं पता है, बट कैलकुलस सबसे पहले लोगों को स्ट्राइक करती है, चलो डिफरेंशिएट कर लेते हैं, which is not wrong. डिफरेंशिएट करके जीरो। यस यस, बट अब तुम्हें आगे का अपना फ्यूचर दिखाई दे रहा होगा कि इसको तुम डिफरेंशिएट करोगे, इक्वल टू 0 करोगे रूट आ तो जाएगा नीचे।
हाँ सर रूट आएगा। कैलकुलेशन Yes, बहुत sir. गंदी होने वाली है। तरीका बिल्कुल सही है बट ये कैलकुलेशन बहुत गंदी हो जाएगी। सो हाउ कैन वी अवॉइड ऑल दिस? क्वेश्चन ये है, कैन वी अवॉइड ऑल दिस? क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे ये कैलकुलेशन इतनी गंदी ना बने, कैलकुलस यूज ही ना करनी पड़े बेसिकली? ये सोचना है। और कोई कॉमन वेरिएबल एज्यूम कर ले, जैसे लाइक अल्फा -1 ऐसा कोई वैल्यू डाल दे z, फिर उसके टर्म्स में सबको लिखे तो वो वेरिएबल कहाँ अज्यूम करना है, मतलब पॉइंट पे कोऑर्डिनेट्स में? नहीं सर, मैं तो ये तुम मिनिमम वैल्यू निकालना है इसके लिए बता रहा था। अच्छा तुम यहाँ पे कह रहे हो कि कुछ देखो कुछ भी तुम सब्स्टिट्यूट करोगे रूट हटाने के लिए, एक रूट हटेगी तो दूसरी नहीं हटेगी। फॉर एग्जांपल ये वाली रूट अच्छे से सॉल्व हो जाएगी, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 18 2 कॉमन अल्फा स्क्वायर प्लस 9, यहाँ पे अल्फा को 3 tan थीटा रख दिया तो मैंने ये रूट हट जाएगी, बट जो दूसरा वाला है वो नहीं हटेगा। तो कैलकुलस पे जाओ ही मत। मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा मेथड हम सोचें जहाँ पे कैलकुलस की जरूरत ही ना पड़े। सर ए का इमेज निकाले तो। ए का इमेज निकालें? हाँ सर। क्यों, तो क्या सर पी ए क्या और इमेज पी ए निकालनी है? डैश का डिस्टेंस सेम रहेगा, तो पी ए प्लस पी बी विल बी एक इक्वल मिनट टू। एक मिनट एक मिनट, ये ए का इमेज निकाला मैंने, ए डैश, ठीक है। हाँ सर। अभी क्या करूँ मैं, बताओ? बी यहाँ पर है। हाँ सर, फिर पी ए और पी ए डैश सेम रहेगा, तो पी ए और पी ए डैश सेम रहेगा, करेक्ट। फिर पी ए प्लस पी बी विल बी इक्वल टू पी ए डैश प्लस पी बी। ये भी सही है। नाउ व्हाट? सर फिर हम स्ट्रेट लाइन अज्यूम कर लेंगे क्योंकि उसके मिनिमम उसी के लिए होती है, इसके लिए होगा। ये आवाज मुझे ऐसी हो रही है, सबको हो रही है भाई उसकी, आर्यन और की? हम सबको हो रही है। सर सबको हो रही है। है और आवाज नहीं आ रही आर्यन? ए की इमेज निकाली हमने। अब मेरी बात ध्यान सुनना, जो भी उसने बताया बिल्कुल सही बताया, और ये बेस्ट अप्रोच है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की। दैट्स व्हाई इट इज एप्लीकेशन ऑफ इमेज, या तीनों का एप्लीकेशन हम जो लिख रहे हैं। सो ए की इमेज निकाली। अच्छा तुम बी की भी इमेज निकाल सकते थे, तुमने ए की इमेज निकाली, तुम बी की भी निकाल सकते हो। इमेज निकालने के बाद ये चीज क्लियर है कि जो पी ए है और पी ए डैश है वो इक्वल है, पी ए इक्वल्स टू पी ए डैश। ये तुम प्रूव कर सकते हो, ये लेंथ इक्वल है, 90 डिग्रीज है, आराम से प्रूव हो जाएगा। नाउ it is clear that PA plus PB will be equal to PA dash plus PB because PA is same as PA dash. अगर मुझे इसको मिनिमाइज करना है तो मुझे इसको मिनिमाइज करना है, बात तो सेम ही हो गई ना। और इसको मिनिमाइज करना मुझे पता है इसको मिनिमाइज कैसे करना है, because P is a free point on this line. P can be any point on this line. So if I can choose any point on this line and I have to make this some minimum, PA dash plus PB is minimum. I know distance between 2 points is minimum when the distance is in straight line. स्ट्रेट A लाइन। dash B को डायरेक्टली ऐसे ज्वाइन किया जाए अगर, ये जो पॉइंट आएगा दिस इज एक्चुअल P. This is actual P. तो ये वो पॉइंट होगा जो तुम्हें चाहिए था। क्या सबको रीजन और एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है क्यों ये वो पॉइंट है? ये वो पॉइंट Yes, इसलिए sir. है because in this case A dash, P and B are collinear. तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि A dash और B के बीच की डिस्टेंस अब मिनिमम है, A dash P plus PB मिनिमम है। और क्योंकि ये डिस्टेंस, क्योंकि ये सम इसके भी इक्वल है, तो एट द सेम टाइम वी कैन से PA plus PB is also minimum, राइट? तो क्या सिनेरियो, तो मैंने एग्जांपल दिया था, सीन ये है इस टाइप का जब क्वेश्चन बनेगा तो क्या होगा, यू विल बी गिवन विद अ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी x plus by plus c equal to 0 and you will have a point with given coordinates a b, है ना? और क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसा कुछ,
find चलो to find a point P on L equal to 0 such that PA plus PB is minimum. ये ध्यान रहे कि दोनों पॉइंट्स both A and B are on same side. तो क्या होगा हमारा मेथड क्या होगा हमारा? सिंपल, टेक image of one point with respect to L equal to 0 and join with other. Point of intersection with L equals to 0 is the required point P. खत्म बात। यानी मैंने जो बोला अभी मैं अगर इसको बनाऊं, यहाँ ड्रॉ करूं एक बार फिर, ए की इमेज लेनी है, ए डैश को बी से ज्वाइन करना है, एंड दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। हाउ लॉन्ग विल दिस टेक? कितनी कैलकुलस क्या इन्वॉल्व है इसमें? कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है, इट्स वेरी सिंपल नाउ। अगर तुम जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन दिया उसको तुम सॉल्व करने की कोशिश करो इस मेथड से, जरा बताओ क्या होगी 2,3 की इमेज? कैन यू फाइंड इट? 2,3 की इमेज क्या है विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन -1,0 -1,0 और -1,0 और b यानी 3,5 को जो लाइन ज्वाइन करेगी उसकी इक्वेशन क्या होगी? 2 पॉइंट फॉर्म से निकल जाएगी। 2 पॉइंट फॉर्म से आ जाएगी। क्या आएगी बताओ ना, सॉल्व करते हैं ना, आंसर निकालते हैं। ये आएगी y माइनस 0, देखो स्लोप क्या आ रहा है इसका, 5 माइनस 0 अपॉन 3 प्लस 1, 5/4 x प्लस 1, राइट। तो ये जो इक्वेशन है इट इज 5x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और इन दोनों लाइंस को सॉल्व कर लो टू फाइंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड दैट इज P तुमको मिल जाएगा। खत्म हो गई बात, ठीक है? समझा ये बात? समझ में आ गई? यस सर। ओके, नोट करना है या आगे बढ़ूं मैं? 1 मिनट सर। हाँ, ये क्लास क्या 9 o'clock तक थी? यस सर। यस सर। तो अभी तो हमने शुरू किया है भाई, बेयर विद मी, थोड़ा डिनर लेट कर लो आज, कोई दिक्कत तो है नहीं, सर चलेगा क्लास ना से अभी? पहले ही कर लिया था। सर मैं अच्छा, तो अभी क्लास कर रहा पहले हूँ। कर चुके? मैं अभी कर रहा हूँ। कर रहे हो, क्या बात है। चलो करूँ मैं स्क्रॉल डाउन, आगे बढ़े? यस सर, थैंक यू। ओके, इसी का एक वेरिएशन पूछ रहा हूँ कि अगर सेम क्वेश्चन होता, ए यहाँ पर है और इस बार दोनों पॉइंट्स ऑपोजिट साइड में होते, ठीक है? क्वेश्चन फिर वही है और मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, x2 y2 points are on opposite side. सर फिर जो ए बी लाइन है वो जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी वही होगा ना इस केस में? So for PA plus PB minimum, अब सिचुएशन, अब ये ऐसा नहीं है कि अब क्वेश्चन देखते ही इमेज लेने लग जाओ ना, तो दिमाग लगाओ, अब इमेज लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ए और बी के बीच की डिस्टेंस थ्रू इस लाइन के थ्रू अगर जानी है तो वो हमको मिल रहा है पॉइंट P। देखो यहाँ पर सीधा सीधा ए बी को ज्वाइन करो
और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वही P है, यानी P is what? Simply point of intersection of L equal to 0 and AB. खत्म हो गई बात। बट अगर मैं यहाँ पे दूसरे पार्ट में तुमसे पूछूं कि मुझे इनका डिफरेंस चाहिए इस बार मैक्सिमम, PA माइनस PB इज मैक्सिमम, इस बार PA माइनस PB मैक्सिमम चाहिए, अब बताओ। PA माइनस PB इज मैक्सिमम। सर एंगल APB 90 होना चाहिए। रीजन क्या है उसका शौनक? तुम कुछ ऐसा कह रहे हो ना, ये एंगल 90 होना चाहिए, ऐसे कुछ कह रहे हो? ऐसे भी Yes, दो sir. पॉइंट्स मिलेंगे हमको, ऐसे ऐसा इधर एक और पॉइंट मिलेगा हमको, तो दोनों आंसर्स हैं। चलो एक ही ले लेते हैं। आंसर क्या है, क्यों है, मतलब ये कहाँ से है ये ख्याल? अब ऐसा ऐसे ही आ गया बस, ऐसा मत कहना, कुछ लॉजिक होगा ना इसका। ये 90 क्यों बनवाया तुमने? सर अगर हम स्ट्रेट लाइन से अगर वही पॉइंट को खींच के लाइन के थोड़ा ऊपर लेके जाएंगे तो ऑब्वियसली जो सम आ रहा है, अच्छा डिफरेंस, हाँ जो सम आ रहा है वो बढ़ रहा है तो डिफरेंस भी बढ़ेगा। वेरी लॉजिक, सही है। चलो भाई बताओ क्या करना है। लेट्स टेक अ पॉइंट एंड एनालाइज द सिचुएशन। सपोज पॉइंट P यहाँ पर है, फॉर विच PA माइनस PB इज मैक्सिमम। मेक दिस ट्रायंगल and we already have triangular inequality, don't we? क्या होती है triangular inequality? Tell me. Difference of two sides is always less than the third side. भाई सम ग्रेटर होता है, डिफरेंस लेस होता है। इक्वलिटी भी इन केस इक्वलिटी आ सकती है या नहीं आ सकती, वो तुम डिसाइड करना। बट क्या इससे कुछ हिंट मिल रहा है? PA माइनस PB इज ऑलवेज लेस देन AB। इक्वलिटी तब होती है ट्रायंगल बनता ही नहीं है, डीजनरेट ट्रायंगल विल कन्वर्ट टू अ स्ट्रेट लाइन, ऐसा कुछ हो जाए। बट वो सर केस B का यहाँ पे, इमेज लेके स्ट्रेट लाइन। अब कुछ लोग सोचेंगे कि पॉइंट P अगर यहाँ पे आ गया तो एक बार फिर ट्रायंगल नहीं बन रहा है। बात सही है, ट्रायंगल नहीं बन रहा है, बट क्या यही पॉइंट हमारा आंसर होगा? एक बार सोच के देखो तो समझ में आएगा नहीं होगा, बिकॉज इस केस में PA माइनस PB AB के इक्वल नहीं है, इस केस में PA प्लस PB AB के इक्वल है। अगर मुझे इसको मैक्सिमाइज करना है, ये तो मुझे समझ में आ गया है कि PA माइनस PB की जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है वो AB हो सकती है। बट ये जो इक्वलिटी है वो कब आएगी? ये इक्वलिटी तब आएगी जब ये तीनों कोलिनियर होंगे, बट इस तरीके से नहीं, क्योंकि इस केस में तो PA और PB का सम AB के इक्वल है, PA प्लस PB AB के इक्वल है, डिफरेंस नहीं है। तो डिफरेंस कैसे लाया जाए? PA माइनस PB AB के इक्वल कैसे किया जाए? तो सर उसके B लिए का इमेज लेके, B का इमेज या A का इमेज, जो हमारी पुरानी वाली टेक्निक थी, मैंने A की इमेज ले ली, यहाँ से, और इसको A डैश बोल दो, इसको जो है B से ज्वाइन किया और इसको एक्सटेंड किया। दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। क्यों ऐसा, क्यों? सर क्योंकि क्योंकि एक बार अभी फिर, हाँ बोलो बोलो। PA माइनस PB AB हो रहा है सर इसमें। PA माइनस PB AB है। P A B के एक्सटेंशन पे लाई कर रहा है उनके। क्योंकि सबसे पहले PA और PA डैश इक्वल होंगे, इमेज वाली चीज आइसोलेस ट्रायंगल बन गया। और इस डायग्राम को देख के साफ समझ में आ रहा है कि मॉड ऑफ PA डैश माइनस PB, हालांकि
पी बी माइनस पी लिखना चाहिए, बट मैं पी ए डैश मॉड लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, वो ए बी के इक्वल है। सिंस पी ए डैश इज सेम एज पी ए, तो यहां पर पी ए डैश को पी ए से रिप्लेस कर दो, पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू ए बी, राइट। तो डिफरेंस को अगर मैक्सिमाइज करना है, और ये वो केस है जहां पे पॉइंट्स आर ऑन द ऑपोजिट साइड, अगर सम को मिनिमाइज करना है तो सीधी लाइन ड्रॉ कर लो, अगर डिफरेंस को मैक्सिमाइज करना है देन द सेम मेथड, टेक इमेज ऑफ वन पॉइंट एंड जॉइन विद अदर। सर एक बार वापस बताओगे? बता रहा, then you find the point of intersection, ठीक है। ओके, मैंने ए की इमेज निकाली जिसको मैंने नेम किया ए डैश, मैंने ए डैश को बी से ज्वाइन किया एंड देन आई फाउंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद दिस लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब इस डायग्राम को देखो तो मेरे ख्याल से ये इक्वेशन सबको समझ में आ रही है कि पी ए डैश में से अगर पी बी को सबट्रैक्ट कर दूं मैं, उल्टा है एक्चुअली, पी बी माइनस पी ए डैश है, बट मॉड लगाया फर्क क्या पड़ता है, I will get AB. And by triangular inequality, I know AB is the maximum value I can get. AB से बड़ी वैल्यू मुझे मिल ही नहीं सकती है, because difference of two sides is always less than the third side. So PA dash minus PB is AB in this case, and PA dash is same as PA. ये हम पहले भी डायग्राम में प्रूव कर चुके हैं, ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, PA dash और PA. That's why PA minus PB equals to AB, and this is the point for which PA minus PB will take its maximum value. अब बताओ मुझे इसमें इस एक्सप्लेनेशन में कहाँ पे दिक्कत आ रही है समझने में? सर मैं समझ गई, मुझे वो पी ए डैश वाला पार्ट समझा नहीं था फर्स्ट में। ओके ओके, ठीक है। तो ये पॉइंट क्लियर है भाई सबको? आगे बढ़े। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो समझ में आया इमेज का कॉन्सेप्ट यूज करना है भाई? चलने आगे। यस यस सर। यस सर। क्या हो गया भाई? हार्दिक, हार्दिक समझ में आ रहा है? हार्दिक कहाँ है? आवाज आ रही है हार्दिक? आ ही रही होगी। हाँ चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हाँ भाई कहाँ हो? सर आ रहे समझ में। बहुत दूर था क्या? तो लेट रिस्पॉन्ड किया। नहीं सर वो ये थोड़ा दूर था। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं। सपोज सिचुएशन ये है कि हमारे पास एक लाइन है, मैं तुमसे जो डिस्कस कर रहा हूँ इस वक्त ये अच्छे प्रॉब्लम्स हैं, कोई प्रॉपर्टीज या थियरी के पॉइंट्स नहीं है। मैं तुमसे कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहा हूँ विच आर बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ इमेज और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर और फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो ध्यान सुनो, बहुत हेल्प करेगा एक्सरसाइज जब तुम सॉल्व करोगे, अच्छे क्वेश्चन पे जब सॉल्व करोगे। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो लाइन है इट एक्ट्स एज अ मिरर, ठीक है। सो एक इंसिडेंट रे है यहाँ पर, इंसिडेंट रे हो गई, और एक ऑब्वियसली फिर एक रिफ्लेक्टेड रे है, राइट। मान लो इस इंसिडेंट रे पे, इसको लिख देता हूं मैं इंसिडेंट रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। इस पर एक पॉइंट तुमको पता है x1, y1, और इस रिफ्लेक्टेड रे पर भी तुमको एक पॉइंट पता है x2, y2। अब कई क्वेश्चंस बन सकते हैं। फाइंड पॉइंट P, फाइंड द इक्वेशन ऑफ बोथ रेज। मिरर की इक्वेशन दी हुई है, तुम्हें दोनों पॉइंट्स पता है। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं ये, चलो एक ही क्वेश्चन में आते हैं। फाइंड इक्वेशंस ऑफ इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड रेज। तो ये सिचुएशन है, बताओ कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। सर हम ए का इमेज निकाल सकते हैं इस मिरर के अबाउट, और और फिर
वो इमेज ए डैश पी बी जो लाइन होगा उसमें उसमें हम पी को कोई पॉइंट अल्फा कॉमा दूसरा वेरिएबल मतलब वाई कोऑर्डिनेट उसका इक्वेशन में डाल के आ जाएगा और उसमें स्लोप्स हम भाई इक्वेट कर तुमने देंगे तुमने तो ये सर कहा, एक अगर मिनट ए एक का मिनट हम इमेज ले लिए और स्लोप वो पॉइंट वही वो और बी को ज्वाइन किया तो वो पी से ही पास करेगा। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ रिफ्लेक्शन इमेज। किसी भी क्वेश्चन में अगर रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, मिरर की बात हो रही है, इमेज यूज करो, बिकॉज ट्रस्ट में इससे बेटर मेथड हो ही नहीं सकता यार। क्वेश्चन खत्म हो चुका है। यहाँ तक जो लोग नहीं पहुंच पाते हैं वो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बट 5 मिनट में करते हैं। कहीं एंगल इक्वेट कर रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते, भाई क्या तरीका होगा इस एंगल को इससे इक्वेट किया जाए, अगर हम ये सब यूज नहीं कर रहे हैं, और ये बहुत लेंथी हो जाएगा, मॉड आएगा, प्लस माइनस आएगा, कंफ्यूजन होगा। ऑन द अदर हैंड ये चीज आई थिंक बहुत इजीली समझी जा सकती है कि ए की जो इमेज है, इट्स कॉल इट ए डैश। हम बी की भी ले सकते थे, हमने ए के लिए। अब ये जो इमेज है वो रिफ्लेक्टेड रे पर लाई कर रही है। रिफ्लेक्शन है ना ए का यार, भाई ऑब्जेक्ट का जो भी रिफ्लेक्शन होगा वो रिफ्लेक्टेड रे पे तो लाई करेगा। और क्या उसको मैथमेटिकली प्रूव किया जा सकता है, अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, एंड दिस एंगल इज आल्सो थीटा, सो दीस थ्री लाइंस आर कोलिनियर। So what will be our method to find the equations of incident and reflected rays? Simple. Find image of one point with respect to mirror and image will lie on the other line. Other line मतलब जो भी दूसरा पॉइंट जिस लाइन पर है, जो भी है। खत्म हो गई बात। समझ में आया है ना? बढ़िया। यस सर। डायरेक्टली आंसर निकालो। यस आगे बढ़े या इसमें कुछ डिस्कस करना है किसी को? क्वेश्चन देने का मतलब नहीं, तुम इमेज निकालो, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 2 पॉइंट फॉर्म, भाई ए डैश मुझे पता है, बी मुझे पता है, तो 2 पॉइंट फॉर्म से आंसर आ गया। अगर मुझे रिफ्लेक्टेड रे निकालनी है, मुझे अगर पी निकालना है, तो मैं रिफ्लेक्टेड रे निकाल ली, ये लाइन दी हुई, मेरा तो दिया ही हुआ है, दोनों को सॉल्व कर लिया, पी मिल गया। सही है ना? आगे बढ़ते हैं। 6 पॉइंट नंबर 6, छोटा सा पॉइंट है बट काम में आ सकता है। इमेज ऑफ एनी पॉइंट a comma b with respect to a special line y equals to x. सर प्रीवियस वाले क्वेश्चन में एक डाउट था हाँ, सर। हम लोग को अगर इंसिडेंट रे की इक्वेशन निकालनी है तो हम लोग को पी निकालना ही पड़ेगा ना? अगर हमको इंसिडेंट रे की इक्वेशन नहीं, निकालनी। तुम b की इमेज पी का निकालो ना फिर। रिफ्लेक्शन ले लेंगे। यस सर, यस सर। तुम्हें जिसकी भी निकालनी है उसके दूसरे पॉइंट की इमेज लो, अपने आप 2 पॉइंट फॉर्म आ गया है ना। यस इमेज ऑफ एनी पॉइंट a b with respect to y equals to x will be, बहुत जल्दी फंक्शंस भी तुम्हें पढ़ने वाले हो, b comma a, यानी x और y कोऑर्डिनेट्स इंटरचेंज हो जाते हैं। हैंड इन्फॉर्मेशन है, जल्दी से आंसर आएगा, y इक्वल टू एक्स के अबाउट निकालना है। क्यों होता है ऐसा? प्रूफ तो खैर तुम दे सकते हो, फॉर्मूला यूज कर लो तो प्रूफ हो जाएगा ये, बट लॉजिकली कोई प्रूफ कर सकता है इस पॉइंट को, क्या हो रहा है यहाँ पर, क्यों ऐसा होगा कि लाइन अगर मैं ली y इक्वल्स टू एक्स एंड देयर इज अ पॉइंट a, coordinates a comma b, take image a dash, और a dash में कुछ और नहीं, बस ये दोनों स्विच हो जाएंगे, b comma a हो जाएगा। सो व्हाई दिस हैपनिंग, क्यों हो रहा है ऐसा? लॉजिकली, नॉट बाय फॉर्मूला। फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर आ ही जाएगा, भाई फॉर्मूला क्या है, इमेज का फॉर्मूला यूज करो, आ जाएगा आंसर। बट इमेज का फॉर्मूला बिना यूज किए हुए लॉजिकली कैन यू एक्सप्लेन क्यों ऐसा हो रहा है? व्हाई x and y coordinates are switching their places, a b का b हो जा रहा है, व्हाई?
हेलो, क्या हुआ? भूख बहुत लगी तुम लोगों को लग रहा है यार, आज थक नहीं गए हो क्या सर, बहुत? एक नहीं मिनट। सर, एक सेकंड सर। चलो ठीक है, मैं बाकी बाद में कराता हूँ, थक गए सब बेचारे। मैं तो उसे बनाते ही जाऊंगा फिर। सर स्लोप से लिंक कर सकते हैं। हाँ करो। मतलब फॉर्मूला बिना यूज किए मुझे एक एक्सप्लेनेशन चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है? सर अगर हम ए से लेफ्ट की तरह मतलब हॉरिजॉन्टली लेफ्ट और ए डैश से अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें और वो समझा 45 मैं, तुम डिग्री। ये कह रहे हो कि यहाँ से जो डिस्टेंस इसकी होगी, यहाँ से जो डिस्टेंस नहीं इसकी सर, होगी, हम नहीं नहीं सर, ए डैश से ज्योमेट्री नीचे से और इसको प्रूव ए कर सकते हैं दोनों इक्वल होंगे। सर ए डैश से नीचे और ए से लेफ्ट, सो हाँ वो भाई, 45 डिग्री का एंगल होगा, तो वो बी माइनस ए होगा, नीचे भी ए बी डैश से माइनस ए। नीचे? हाँ, ए डैश से एक नीचे मिनट, वो लाइन पे। अच्छा ऐसा ऐसा ये कह रहे हो तुम, ये? हाँ सर। हाँ ठीक है, ठीक है। तो सर ये कट करेगा इसमें। 40 तो 45 डिग्री पे होगा ना। करेक्ट। तो 45 डिग्री पे होगा तो जो एल्टीट्यूड और वो जो नीचे वाला बेस है वो सेम रहेगा, तो बी माइनस ए और बी चलो सही है, सही है, बी ठीक है, माइनस ठीक ए। है। ये सारे एक्सप्लेनेशन सही है मेरे को, वैसे बढ़िया है। बट मैं जिस लॉजिक की बात कर रहा था, जिस थियरी की बात कर रहा था, वो ये कहती है बहुत ही सिंपल वर्ड्स में कि y इक्वल्स टू एक्स एक ऐसी लाइन है जिसमें अगर x एक्सिस की इमेज ली जाए, इमेज ऑफ x एक्सिस, एंटायर x एक्सिस इन y इक्वल टू x, it will तो become y वाई axis एक्सिस बन जाता है। and y axis becomes x axis। तो बात खत्म हो गई। they're going to flip। जब x और y एक्सिस की पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी तो जो इमेज होगी उसमें भी x और y की कोऑर्डिनेट्स इंटरचेंज हो जाएंगे, खत्म हो गई बात। ओके सर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नहीं रहने दो, चलो बाद में करना है क्या? कितने पॉइंट और है? 3-4 पॉइंट्स और है, एक और कर लें? यस सर। चलो एक और कर लेते हैं इस बार। देखो गुस्सा आ गया, कोई चला गया, खैर। तो इस अभी बार वही जो है है, हैं? सर, कौन मुझे भी गया? वही लगा। इस बार हमारे पास देखो ये दो रोड्स हैं मान लो, और शौनक हमारा यहाँ पर है। शौनक समझ रहे हो तुम? शौनक है कि नहीं भी? खाना खा रहा है हाँ वो, सर। है ना? हाँ ठीक है। तो शौनक इस बार तुम्हारा काम ये है कि दो रोड्स हैं तुम्हारे, तुम अपने घर पे हो और तुम्हें क्या करना है, इस बार दोनों रोड्स को टच करके वापस अपने घर पे आना है। लेकिन चैलेंज एक बार फिर वही है कि जो टोटल डिस्टेंस कवर होगी वो मिनिमम होनी चाहिए। सिचुएशन समझ में आ रही है? चलो मैथमेटिकली मतलब ये है, हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। हमारे पास इस लाइन की भी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। देन वी हैव कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट x1 y1 मान लो। सर दोनों को हम मतलब पी को दोनों पे इमेज रिफ्लेक्ट ले कर लेंगे। देंगे और दोनों के जो ज्वाइन करेंगे, तो अब तुम सर वो एडवोकेट, ये सब बहुत बढ़िया क्वेश्चंस में से हैं। ये तो कहोगे हम एक फ्लो में चल रहे हैं तो इमेज 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 हमको दिमाग में आ रहा है, हाँ रैंडमली सर जब वही। सामने आता है तो मतलब ये तो खतरनाक है एक्चुअली। अगर किसी ने इमेज नहीं सोची तो अगर वो अलजबरा से भी गया तो यहाँ पे वेरिएबल्स भी, ये मल्टी वेरिएबल कैलकुलस लग जाएगी इसमें, क्योंकि यहाँ पे दो दो वेरिएबल्स हमको अज्यूम करने पड़ेंगे। सो फाइंड ए एंड बी ऑन L1 and L2 respectively such that PA plus AB plus BP is minimum।
ऐसा कुछ क्वेश्चन बनेगा। और तुम लोगों ने क्या कहा, क्या है तुम्हारा सोल्यूशन? तुमने पी को कहा दोनों लाइन से इमेज ले लेंगे, रिफ्लेक्ट कर पी के देंगे, दोनों लाइन के इमेज इमेज बना ले लीजिए। अच्छा चलो ठीक है, इमेज लेते हैं। तो ये रही पी की इमेज, ये मान लो P1, और इसी की इमेज इस लाइन के इस पर भी ना ऐसा, सर हाँ दोनों लाइन पे। सर इसको स्ट्रेट लाइन एग्जिट कर लो। ये P2, सर इनको ज्वाइन कर देंगे फिर। और P1 P2 को मैं ज्वाइन कर दूं। यस सर, तो वो ए बी बीच में आ जाएगा, पी ए ऊपर वाला पार्ट और पी बी तुम करो कि नीचे वाला पॉइंट पार्ट। ए ये है और पॉइंट बी ये है। हाँ सर, यस So- सर, टोटल एक स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। टोटल फिर वो पी ए प्लस ए बी प्लस बी पी वो पूरी लाइन हो गई स्ट्रेट। तो ये जो है, जो जिसको हमको मिनिमाइज करना था वो ये रहा, यही ना? यस सर। प्रूफ क्या होगा इसका? सर रिफ्लेक्ट करेंगे तो करेंगे इस बात को। सेम लेंथ होगी, पिछले जो सही प्रूफ हो जाएगा लेंथ सेम होगी, सही बात है। सर। तो पी ए प्लस पी बी प्लस सो अगर पी बी प्लस पी ए BA प्लस ए बी पी टू करना को हमें मिनिमाइज करना है, तो पी सो पी वन बी ए और पी टू सब कोलिनियर होनी चाहिए, एक ही लाइन में लाइन करनी चाहिए। क्योंकि जो PA है वो P2A के इक्वल है, AB चलो AB है, और PB जो है वो BP1 के इक्वल है। ये तो सबको दिखाई दे रहा है, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसको मिनिमाइज करना डिफिकल्ट लग रहा था, ट्रायंगल था, लेकिन इसको मिनिमाइज करना बहुत क्लियर सी बात है कि यहाँ पे P2 है, यहाँ पे P1 है, और उसके बीच में दो पॉइंट्स हैं A और B। These two can be any 2 points on the given straight lines। तो बेसिकली ये मिनिमम तब होगा, this is minimum when all points become collinear, यानी कि एक straight line बने, and this is how you'll get the points A, coordinates of the points A and B। काम सिंपल है ना, दो इमेजेस निकाली, 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन लिख ली, P1 P2 की इक्वेशन लिख ली, एंड उनका L1 के साथ और L2 के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लिया, यू विल गेट योर आंसर। सही है, बढ़िया था ना ये? यस सर। यस तो जैसा मैं तुम्हें एक काम देता ही हूँ, मैं बता ही रहा हूँ अभी, ये काम तुम्हें दिया जा रहा है, तुम बहुत मजे कर रहे थे, इमेज दे रहे थे बहुत ज़्यादा, थोड़ा तो तुम्हें परेशान किया है। इस बार पॉइंट है ही नहीं, इमेज किसके लोगे? ट्राइंगल है, ठीक है? मतलब 3 लाइन है बेसिकली, L1 L2 L3, where Li is AIX BIY CI is equal to 0, ठीक है ना? वही A1 A2 A3 जो भी है। अब तुम्हें क्या करना है, फाइंड P on L1, Q on L2, R on L3 such that देखो ऐसा कुछ P Q R ऐसा कुछ, such that PQ plus QR plus RP is minimum। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? कैलकुलस से जाओगे उसमें? कोई कैलकुलस यूज करना चाहता है? 3 वेरिएबल्स आएंगे, इतना डेयरिंग नहीं है। इतना डेयरिंग मत करना। फिर L1 में भी एक वेरिएबल, L2 में भी एक वेरिएबल और L3, चलो मान लेते हैं कि तुमने मल्टी वेरिएबल पढ़ रखा है, फिर जो तीनों डिस्टेंसेस हैं वो स्क्वायर रूट में आएंगे। तो ये सब काम मत करना, ज्योमेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना आसान है। मैं फिर हिंट दे रहा हूँ जो अब तक हुआ है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ स्ट्रेट लाइन इज, कौन सा ट्रायंगल? मीडियल ट्रायंगल, मिड पॉइंट वाला। कोई रीजन है उसका, लॉजिक है कुछ, या तुक्का मारा है परीक्षा में?
सर सिमेट्री से सोच रहे थे। सिमेट्री नहीं, नो, वैसे मीडियल ट्रायंगल नहीं है इसका आंसर। सर वैसे प्रूफ भी कर सकते हैं ना। मीडियल का प्रूफ कर दे जो नहीं है। अच्छा बताओ प्रूफ बताओ। नहीं सर रहने दो। नहीं बताओ ना, अब तुम प्रूफ कर रही हो तो फिर इंटरेस्टिंग होगा ना यार। बोलो क्या करूं मैं? मिड पॉइंट ले सर लिया मैंने, ये मिड परपेंडिकुलर पॉइंट। ड्रॉप कर रही थी। हाँ मिड पॉइंट ले। परपेंडिकुलर कहाँ से किस पर? हाँ मतलब आपने आरपी ज्वाइन किया। मैंने किसको? आरपी ज्वाइन किया आरपी ज्वाइन कर लिया, ठीक है। और फिर एक पी डैश मान लिया उसके आगे, किसके आगे? पी के आगे। अच्छा आगे मैं ले जाऊँ उसको कहीं पर? नहीं नहीं तो बीसी पे पी डैश। बीसी पर पी डैश कहीं भी कह रही हो, कहीं भी कोई पॉइंट ले लो मैं तुम। नहीं सर समझ गए, वो भी चेंज होगा नीचे बेस। तो फिलहाल मीडियल ट्रायंगल नहीं है, ठीक है। सोचना तुम लोग, सोच के बताना मुझे नेक्स्ट क्लास तक, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके ठीक है। और जरा KVPY में लग जाओ भाई, निकलना चाहिए सब कुछ एकदम। तुम रेडी हो क्योंकि तुमने जो ज्योमेट्री पढ़ी है आर्मो के लिए, या उसके पहले जो मैंने पढ़ाई थी, नंबर थ्योरी, थोड़े बहुत क्वेश्चंस तुमने सॉल्व किए हैं, और ये भी जो भी तुमने कंटेंट पढ़ा है मैथ्स के लिए सफिशिएंट है। अच्छे क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे। किसी ने वो प्री आर्मो वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, पेपर सॉल्व किया किसी ने प्री आर्मो वाला जो मैंने ग्रुप पे डाला था? क्वेश्चंस देखे उसके उठा के? सर आयन वो जो वो वाला था क्या? और इसमें जो भी लिखा था मैंने जो पोस्ट किया था वो पेपर उठा के देखा? नहीं मैं तो दे नहीं रहा। क्या नहीं दे रहा?